एक दो नहीं बल्कि 5 राज्यों में फैला है भोले बाबा का साम्राज्य। कई राज्यों में भोले बाबा के आश्रम हैं। ये सारी संपत्ति की जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हाथरस वाले भोले बाबा का जलवा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। भोले बाबा ने अपना साम्राज्य 5 राज्यों तक फैला रखा है। यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। हम आपको सूरजपाल का मैनपुरी का शीश महल दिखाते हैं। सूरजपाल यहाँ रहता है। उसका घर महल जैसा है। उसकी शान और शौकत राजा महाराजा जैसी है। सूरजपाल के घर में हेलीपैड है। उसके घर के दरवाजे गोल्डन रंग से रंगे हैं। ये देखिए, ये है मैनपुरी में भोले बाबा का आश्रम। ये आश्रम कई एकड़ में फैला हुआ है। बाबा के आश्रम के अंदर कई गाड़ियां देखी जा सकती हैं। भोली भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा कर रखा है। वो तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी अंदर मौजूद है और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने जो हमारे सूत्र बताते हैं सीडीआर निकलवाई है। सीडीआर में लोकेशन यहीं की आ रही है। वो मोबाइल कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी कहने का विषय। और ऐसे में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करोड़ों रुपए की कीमत का ये आश्रम है। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि लगभग सेवादारों की बात की जाए 70 से 75 सेवादार हमेशा यहाँ रहते हैं और 28 से 30 गाड़ियां इसमें एक तरफ होती हैं। और ऐसे में जब से घटना हुई तब से बाबा का पता नहीं और पुलिस के अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस के अधिकारियों को क्या निर्देश मिलते हैं, कैसे वो अंदर जाते हैं, बाबा को कैसे ढूंढते हैं। तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी। और ऐसे में अगर देखा जा सकता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा इस तरफ और आगे आके दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी जगह कंप्लीट है। जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो सारी जगह प्रेमिसेस है जहां बाबा ने ऊंची ऊंची दीवारें यहां बना के रखी हैं। और कहने को तो ये आश्रम है मगर इसे पूरा इसको महल की तरह बना के रखा गया है। हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल का एक आश्रम सेंट्रल नोएडा में भी मौजूद है। सेक्टर 87 के नया गांव में ये आश्रम बना है। यानी सूरजपाल ने भक्तों की आस्था के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। बताया जाता है कि आगरा में भी भोले बाबा का एक घर है और कई बार भोले बाबा यहाँ भी आते हैं। इसी तरह राजस्थान में कई जगह पर भी भोले बाबा के आश्रम और प्रॉपर्टी है। यानी एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ है भोले बाबा का साम्राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज की दृष्टि को आज के समय का तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भोले बाबा आखिर है कौन जिनके इतने सारे भक्त हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? कब से बाबा सत्संग कर रहे हैं? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा की पूरी कुंडली। जिन बाबा के तोरण द्वार और तस्वीरों पर लोग अब पत्थर फेंक रहे हैं, उन बाबा की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमारी पूरी टीम हर उस जगह पर पहुंच गई जहां से बाबा के भूत, भविष्य और वर्तमान का रिश्ता रहा है। सबसे पहले हम पहुंचे कासगंज। जिस जगह पर हैं ये एक गांव है और ये बाबा की जन्मस्थली कहा जाता है और सूरजपाल उर्फ बाबा जिन्हें कहा जाता है, वो आश्रम पर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो आश्रम है जो सबसे पहले चर्चा में आया था। इसी जगह पर आज भले ही यहाँ पर जो डिवोटी हैं, जो अनुयायी हैं बाबा के, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कई सालों से बाबा नहीं आते हैं और सिर्फ ये आश्रम चल रहा है बतौर एक ट्रस्ट के रूप में। इस दौरान हमने बहादुरपुर के लोगों से भी बात की जिन्होंने भगदड़ कांड में साजिश का दावा किया। एक दिन पहले हाथरस वाला, क्योंकि बहुत कई लोगों 116 लोगों की मौत हो चुकी है अभी आधिकारिक रूप से, तो उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? किसकी गलती इसमें? जी, इससे आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो सिकंदर राव में हाथरस में जो भी जन सैलाब था उससे अधिक भी जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसमें हमें तो कोई साजिश लगती है। अच्छा, किसी ने जनता को भड़काया है तब ऐसा हादसा हुआ है। आपको लगता है? जी जी जी।
भले ही हाथरस में हुई भगदड़ के पीछे लोग साजिश का इशारा कर रहे हैं, लेकिन बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया। आप यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल आश्रम के पास ही, तो कितने मतलब नहीं है इनसे। अच्छा। हाँ, हमारी कार्रवाई कर दी, लड़कन की मारपीट कर दी, हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसने छीनी जायदाद? हम हमारे घर वाले से। किसने आपकी जायदाद छीनी है? क्यों प्रभु दवाई ली। अच्छा। हाँ, हमारी कोई मतलब नहीं है। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं, तो ऐसे हम आएंगे। इसके बाद हमने रुख किया कासगंज से करीब 87 किलोमीटर दूर मैनपुरी का। मैनपुरी में बाबा के होने के देर रात से इनपुट थे। मैनपुरी का ये वही आश्रम है जहाँ पर बाबा की हमेशा मौजूदगी रहती है और अपने छोटे बड़े कार्यक्रम जो उनके होते हैं उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनकी मौजूदगी नहीं है। और इसी वजह से, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने के लिए बात ये होगी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। देखिए, जो SHO मैनपुरी हैं, उसके अलावा CO की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। बाबा के तिलिस्म से जुड़ी सारी जानकारी निकालने के लिए हम चप्पा चप्पा तलाश ही रहे थे कि तभी हमारे हाथ एक वीडियो आया। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का है, जिसमें सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। दावा किया जाता है कि फर्रुखाबाद से सूरजपाल का बेहद गहरा रिश्ता है। 2017 से 2021 तक बाबा सूरजपाल यहाँ कई बार समागम कर चुके हैं। फर्रुखाबाद के आवास विकास में सूरजपाल का एक मकान भी है। बाबा सूरजपाल का ये वीडियो देखकर ये तो समझ में आता है कि बाबा के एक इशारे पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आती है, लेकिन अभी भी कुछ बातें अधूरी हैं। मसलन सूरजपाल की जड़ें कहां-कहां हैं और उनके रसूल की कहानी क्या है। दरअसल बाबा सूरजपाल को नारायण साकार हरि के रूप में भी जाना जाता है। बाबा पुलिस विभाग में कांस्टेबल रहे हैं। इटावा में नौकरी के दौरान बाबा सूरजपाल पर यौन शोषण का भी आरोप लगा, जिसके बाद इन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। सूरजपाल पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। जेल से छूटने के बाद ही सूरजपाल ने अपना नाम और पहचान बदल ली। इतना ही नहीं, आगरा में मरी हुई बच्ची को जिंदा करने का दावा भी सूरजपाल कर चुके हैं, जिस पर आगरा पुलिस ने उन पर FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। बाबा सूरजपाल की कुंडली खंगालते खंगालते हमें ये भी पता चला कि सूरजपाल की अपनी प्राइवेट आर्मी भी है। ये आर्मी हमेशा काले रंग की पोशाक में रहती है। इस प्राइवेट आर्मी को सेवादार कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम की पूरी कमान बाबा के यही सेवादार संभालते हैं। मसलन पानी, भोजन और ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये सेवादार देखते हैं। इतना ही नहीं, सूरजपाल का आगरा से भी कनेक्शन बताया जाता है। जिस दरवाजे पर आप ताला लटका हुआ देख रहे हैं, उसे बाबा की कुटिया कहा जाता है। दावा किया जाता है कि सूरजपाल की विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत यहीं से हुई। खास बात यह है कि जिस जगह पर, जिस घर में भोले बाबा पहले रहते थे और उनका क्या इतिहास रहा, उस घर को न्यूज़ 18 की टीम ने खोज निकाला है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये जगह केदार नगर कहलाती है और जो घर आप देख रहे हैं, ये भोले बाबा का ही घर है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले भोले बाबा इसी घर में रहते थे। 10-12 साल से कोई रह नहीं रहा है। लेडीजें आती हैं, उन्होंने ये घर बनाया है अपने हाथों से। यहाँ मत्था देखती है मंगलवार और गुरुवार वाले दिन, और हाथ पैर से मतलब सफाई वगैरह करती हैं और कहती हैं कि यहाँ से गंगा जल बहता है। यहाँ बाबा के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि भगदड़ कांड के बावजूद लोग बाबा की चौखट को चूमते हैं। बाबा के घर में लगे नल से जो पानी आता है, उसे गंगा जल माना जाता है। खबर तो ये भी है कि 10 साल पहले इस घर को खंडहर की तरह छोड़ दिया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे अपने खर्चे पर ये रूप दिया। यहाँ पब्लिक इतनी आती है, उनकी मान्यता है, वो मानती हैं। वो सुबह 4 बजे से आती हैं, वहाँ झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। उनका गेट नहीं खुलता है, गेट के बाहर ही वो लोग नमन करते हैं, नमन करके चले जाते हैं। यानी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का नेटवर्क बेहद बड़ा है। यही वजह है कि भगदड़ कांड के बाद अब चप्पे चप्पे से सबूतों की तलाश की जा रही है।
और इस बीच हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। 4 सहयोगी आयोजकों से पूछताछ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 4 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। मुख्य आयोजकों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीमें, जो अभी तक फरार हैं और जिनके फोन भी स्विच ऑफ हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स जो लगाए गए थे, उनके नीचे जिन 6 आयोजकों का नाम लिखा हुआ था, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि 4 सहयोगी आयोजकों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस। लगातार पुलिस की टीमें बाबा को भी ढूंढ रही हैं और आयोजक जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी भी तलाश चल रही है। और इस बीच खबर आ रही है कि 4 सह आयोजक हैं, सहयोगी, जिन्होंने कि इन आयोजकों का साथ दिया इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। सुमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुमित, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में? कल से ही पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इस पूरे मामले में, और इसमें कई लोग हैं जिनके मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और कई अज्ञात हैं जिनके नाम सामने नहीं आए थे, जो आयोजक लिस्ट में थे। पुलिस ने कई लोग ऐसे हैं जो आयोजक लिस्ट में हैं, उनको बुलाया, उनसे पूछताछ कर रही है, और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जो जगह जगह दबिश भी दे रही है, और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हाथरस पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि लगातार जो है वो पुलिस पूछताछ कर रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया सुमित आपका। तो देखिए, भोले बाबा वो नाम जो हाथरस हादसे के बाद सभी की जुबान पर है। कैसे एक झोपड़ी में सत्संग करने वाला सूरजपाल बन गया भोले बाबा, इस रिपोर्ट में देखिए। तो सत्संग में आया। माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। राजनीति में हर जगह दिक्कत धक्का मुक्की का इतना तेज प्रभाव था, एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। हाथरस हादसे की तस्वीरों से पूरे देश की आंखें नम हैं। ये भक्त सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है, उनका प्रवचन सुनने आए थे। आखिर ये भोले बाबा हैं कौन? वो प्रवचन क्यों देने लगे? भोले बाबा के कपड़ों का रहस्य क्या है? आज हम आपको भोले बाबा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। गांव में खेती करते थे भोले बाबा। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। सूरजपाल बचपन में अपने पिता के साथ खेती करते थे। पुलिस विभाग में नौकरी। सूरजपाल बचपन से पुलिस विभाग में काम करने के सपने देखा करते थे। वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने तैयारी की और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए। लेकिन पुलिस विभाग में करीब 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अचानक से बीआरएस ले लिया। झोपड़ी से प्रवचन की शुरुआत। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल ने आध्यात्म का रुख किया। पटियाली के गांव बहादुर नगर में अपनी झोपड़ी से ही उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। भोले बाबा का कहना है कि अचानक उनके अंदर भगवान के प्रति लगाव होने लगा और उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। पुलिस की नौकरी छूटने के बाद सूरजपाल ने अपने घर पर सत्संग करना शुरू कर दिया। गांव की एक कोठरी में 5 लोगों से शुरू हुआ सत्संग में भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। बाबा का यह कहना था कि उसे प्रभु में इतना लीन होने का मन कर रहा है कि उसके लिए दुनिया में अब कोई भी चीज सामने उसे अच्छी नहीं लगती। यही वजह है कि वो अपने आप को शंकर या भोले शंकर कहलवाने लगा। पहले घर पर 15 लोगों को सत्संग में बुलाया करता था, मगर उसका ये प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और भक्तों की संख्या भी। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की। गांव में उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उन्हें भोले बाबा कहने लगे और उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। लोग उनकी बातों में आने लगे। खुद को बताते हैं हरि का शिष्य। भोले बाबा खुद को हरि का शिष्य बताते हैं।
उनका कहना है उनका कोई गुरु नहीं है, बल्कि वो हमेशा से हरि के भक्त रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। पांच राज्यों में भोले बाबा का जलवा। साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा और ये सत्य का अभ्यास, अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे। जैसे जैसे भोले बाबा के प्रवचन बढ़ते गए, उनके भक्तों की तादाद भी बढ़ती चली गई। एटा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हाथरस समेत कई जिलों में भोले बाबा के भक्तों की तादाद लाखों में है। लेकिन यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भव बेड़ा पार हो गया। जाटव वाल्मीकि समाज के ज्यादा भक्त। वैसे तो भोले बाबा के भक्त सभी समुदाय से आते हैं, लेकिन माना जाता है कि जाटव और वाल्मीकि समाज में भोले बाबा का खासा प्रभाव है। उनके ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जो जाटव, वाल्मीकि और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। भक्त मानते हैं अवतार। भोले बाबा खुद को हरि का भक्त बताते हैं। वो अपने प्रवचनों में हरि के गुण गाते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जादू ऐसा है कि उनके भक्त उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। यही वजह है कि हाथरस में उनके चरणों की धूल हासिल करने के लिए भक्तों में भगदड़ मच गई। बाबा के सत्संग में जादुई पानी। भोले बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ आती है और उन भक्तों को प्रसाद के तौर पर पानी पिलाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा के सत्संग वाला जादुई पानी पीने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भोले बाबा के सत्संग में आने वाले यहाँ का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं और रिश्तेदारों को भी पिलाते हैं। बाबा का जादुई पानी सर चढ़ बोलने लगा। बाबा अपने सत्संग में जादुई पानी को अपने भक्तों को देते थे। भक्तों की आस्था ऐसी कि उस जादुई पानी को वो खुद पीते थे, अपने परिजनों को और अपने नाते रिश्तेदारों को पिलाते थे। उनका ये मानना था भक्तों का कि इस जादुई पानी से उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जादू, टोना, टोटका अगर किसी ने कुछ किया हो तो ये जादुई पानी उस पर असर करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।